जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। धन्यवाद सभी को।
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मंत्री श्री लखेंद्र कुमार रोशन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर पधारकर अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 बिरसा लिव्स इन न्यू भारत, इस कार्यक्रम के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लाभुकों के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय 2 उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी या विजेंद्र बाबू, हमारे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, प्रत्यय अमृत जी और हमारे सेक्रेटरी संदीप जी, शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं। आज का दिन खासकर हमारे लिए भी, विभाग के लिए भी और ST समाज के बच्चों के लिए भी बड़ी ही गौरवान्वित यह क्षण है जो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार के NDA के सरकार निरंतर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उस संकल्प को पूरा कर रही है। ये समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हो, इसको शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ के समाज के मुख्य धाराओं में कार्य कर रही है। उसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे छात्र पूरे बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी 25 अनुसूचित जनजाति जो हमारे छात्र आवासीय विद्यालय है और 18 अनुसूचित जनजाति छात्रावास जो हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के तहत संचालित है और शिक्षा विभाग के माध्यम से, जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से भी हमारे ST समाज के जो बच्चे अध्ययनरत हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वह अनुसूचित जनजाति के बच्चे को हमारे विभाग के द्वारा यह इस योजना का लाभ, प्रवेशिकोत्तर प्रवेशिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ हमारे बच्चों को मिलता है। जो बच्चे निजी विद्यालय में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाई करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनको इस योजना का 25,000 रुपया तक का लाभ मिलता है। और जो सरकारी संस्थाएं में बच्चे इस पढ़ाई करते हैं, जो ITI, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ का भी तैयारी करते हैं, उन बच्चों को इस बार का निर्णय आपने लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी। पहले 25,000 रुपया तक इसका लाभ दी जाती थी। इस बार आपने निर्णय लिया है जो नहीं, उस संस्था का जो भी राशि होगा उसकी पूरी की पूरी राशि बिहार सरकार देगी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मंत्रालय देगी। इसका बड़ी संख्या में इसका लाभ मिल रहा है, जिसके कारण हमारे ST समाज के बच्चे आज कई क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में भी कुछ लोग अभी गए हैं और जो लॉ कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि कई विषय में आज ये मंत्रालय और जनरल एजुकेशन माननीय मिथिलेश तिवारी जी जिस विभाग का मंत्री है, वहां भी हमारे जो बच्चे SC समाज के और ST समाज के जो बच्चे पढ़ते हैं, उसकी भी छात्रवृत्ति पूरी राशि हमारे मंत्रालय से ही जाती है। तो मैं कह सकता हूं जो आज ST समाज के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जो कार्य चल रही है, पिछले कई दिनों से हमारा विभाग निरंतर उस पर कार्य करते आ रही है और आगे भी हमारी जो कार्यक्रम है भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, उस कार्यक्रम को हम लोग अपने कार्यक्रम के साथ संयोजित करके उस कार्यक्रम को निरंतर कर रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं जो आज जो कार्य हो रहा है, आगे भी हम लोगों जो थरवट क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण में, जहां ST समाज के लिए
अलग से हम लोगों ने वित्तीय प्रबंधन किया है, बजट का प्रावधान भी किया है ताकि उसको विकास के मुख्य धाराओं से जुड़ा जाए। हमारा मंत्रालय केवल एसटी समाज के बच्चों के पढ़ाई के लिए ही नहीं, अतर उनके पूरी विकास के लिए लगातार प्रतिबद्ध है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। और हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो आपने इस प्रकार का कार्यक्रम रख के हमारे एसटी समाज के बच्चों को, जो निश्चित रूप से अपने जिंदगी में कुछ करना आगे बढ़कर चाहते हैं, जिसका लगातार आप सहयोग करते आ रहे हैं। अभी 13 अप्रैल को आपने 13 अप्रैल को जो हमारे आवासीय विद्यालय में, जो अम्बेडकर छात्रावास में जो एसटी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, एससी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, उनका छात्रवृत्ति की राशि भी आपने दुगनी कर दिया। इसके लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने बच्चे से कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। उन्होंने जो कहा वो किया। पुनः इस कार्यक्रम में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लाभुकों के साथ इस संवाद में मैं अपने सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। ये एनडीए के सरकार निरंतर एसटी समाज के, एससी समाज के और सबका साथ सबके विकास के आधार पर निरंतर बढ़ते काम कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। माननीय मुख्य अतिथि की अनुमति से अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर आधारित लघु चलचित्र का प्रदर्शन करना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री की कोशिश रही है कि समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, वित्तीय सशक्तिकरण में सुगमता और उद्यमिता के अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध हो। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण को प्राथमिकता दी है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रयास का नतीजा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने बिहार बोर्ड परीक्षाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित 91 विद्यालयों की सफलता की कहानी को एक क्रम में समझने की कोशिश करते हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 1, 6 एवं 11 में नामांकन होता है। नामांकन के पश्चात बच्चों का प्रवेश सर्वांगीण विकास का लक्ष्य लिए एक स्वच्छ सुविधा युक्त परिसर में होता है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नामांकन हेतु कुल 19,829 आवेदन प्राप्त हुए थे, जो 2026-27 में बढ़कर कुल 1,03,195 आवेदन हुए। ये सफलता विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों की बढ़ती लोकप्रियता एवं गुणवत्ता पर जन विश्वास को दर्शाती है। इन विद्यालयों में पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही भोजन एवं वस्त्र की सुविधा, पुस्तक एवं अध्ययन सामग्री दी जाती है। साथ ही स्मार्ट क्लास एवं कंप्यूटर शिक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी निरंतर संचालित होती है। प्रत्येक शनिवार को प्रेरणा सह मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया जाता है। विद्यालयों में जीविका दीदियों के माध्यम से दीदी की रसोई का संचालन कुशलता पूर्वक किया जा रहा है। गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए अनुश्रवण केंद्रीय स्तर पर की जाती है। साथ ही QR कोड के जरिए कोई भी किसी गड़बड़ी की शिकायत कर सकते हैं, जिस पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। इन प्रयासों का फलाफल है विद्यार्थियों का बिहार बोर्ड परीक्षाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन। वर्ष 2026 की मैट्रिक परीक्षा में कुल परिणाम 95.40% दर्ज किया गया। शैक्षणिक सफलता के साथ साथ गैर शैक्षणिक गतिविधि जैसे वॉलीबॉल, निशानेबाजी, तीरंदाजी जैसे खेलों में भी सफलता पाई है। छात्रों ने नेशनल इंटर स्कूल क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट के ऑनलाइन राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय गायघाट की सभी 123 छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर 100% परिणाम प्राप्त किया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। चयनित विद्यालयों में JEE, नीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा पर विशेष ध्यान एवं सहायता राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण TPT के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरण होता है। मैं 12th नीट की छात्रा हूँ। जितनी भी बातें हम क्लास में पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, उन सबको फील कराने के लिए, उन सबको वर्चुअल लाइफ से रिलेट करने के लिए हमारे स्कूल में बहुत सारे लैब बनाए गए हैं, जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक्स लैब। इस विद्यालय में काफी अच्छी शिक्षा एवं सुविधाएं दी जाती है। मुझे इस वर्ष इंटर आर्ट्स में कुल 452 अंक प्राप्त हुआ। तथ्यों के साथ इस विश्लेषण से साफ जाहिर होता है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। बच्चों के हंसते चेहरों पर आती है आत्मविश्वास अपनी उपलब्धि पर सुरक्षित भविष्य के लिए।
कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण की ओर अग्रसर होते हैं। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित छात्र छात्राओं के साथ यह संवाद सत्र होगा। इस सत्र में हमारे छात्र छात्राएं अपने अनुभव एवं प्रेरणादायी विचार हम सभी के साथ साझा करेंगे। यहाँ उपस्थित यदि कोई छात्रा एवं छात्र अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे यहाँ पे उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री माइक को थोड़ा ऊपर बोले, माननीय मंत्री, सभी पदाधिकारी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रूपा कुमारी है। मैं सिवान जिला से ग्राम जिलागई की निवासी हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण मेरा पढ़ाई पीछे जा रही थी, जिसके कारण मुझे पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप मिली थी, जिससे मेरी पढ़ाई अभी तक जारी है। मेरा लक्ष्य है कि मैं भी पुलिस अफसर बनूं और मेरा है कि अभी तक मैं सही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री और कल्याण विभाग को मेरा आधार है कि मैं सदा आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय एवं समस्त पदाधिकारीगण को मेरा सादर प्रणाम। मैं नितेश कुमार, ग्राम मंचंगवा, थाना गोवर्धना, प्रखंड रामनगर, जिला पश्चिमी चंपारण का स्थायी निवासी हूँ। मैं अनुसूचित जनजाति थारू समुदाय से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम नागेंद्र महतो है। वह गांव में एक स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। मेरी माताजी का नाम सुशीला देवी है और एक गृहिणी है। हम दो भाई हैं। मेरा भाई छोटा भाई NIT पटना में BTech का कोर्स कर रहा है। मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई बनारस हिंदू विद्यालय सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से किया हूँ। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मुझे पढ़ाई में कठिनाई महसूस हो रही थी। इसी दौरान मुझे बिहार सरकार द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसका लाभ लेकर मैं वर्तमान में गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट से B.Pharm का कोर्स कर रहा हूँ। मैं आगे भविष्य में M.Pharm का कोर्स करके मेडिसिन एंड रिसर्च में अपना करियर बनाने का सोच रहा हूँ। अंत में मैं बिहार सरकार और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके वजह से मेरे जैसे गरीब छात्र को आगे बढ़ने का और पढ़ने का मौका मिला। धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं माननीय श्री मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना संबोधन प्रदान करें। लोगों की आशाओं के केंद्र बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजेंद्र यादव जी, विभागीय मंत्री आदरणीय श्री लखेंद्र पासवान जी, मंच पे विराजमान बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री दीपक कुमार जी, शिक्षा विभाग के सचिव श्री विनोद सिंह गुंजियाल जी, विभागीय सचिव श्री संदीप जी, अन्य पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विभागीय पदाधिकारीगण और अनुसूचित जाति के सभी छात्र छात्राओं, आज का दिन निश्चित रूप से बहुत ही पावन दिन है, जब बिहार सरकार की ओर से जनजातीय गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में इस कार्यक्रम को आयोजित करके और हमारे सभी बच्चों को विभिन्न स्थानों से यहाँ पर आमंत्रित करके उनका गरिमा भी बढ़ाया है और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो सपना, अंत्योदय से राष्ट्रोदय का सपना लगातार पूरा कर रहे हैं। और उसी दिशा में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लगातार इन सब चीज़ों पर फोकस करते हुए, और हम सभी, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय हो, चाहे ओबीसी ईबीसी कल्याण मंत्रालय हो, सभी मंत्रालयों को आपका निर्देश लगातार प्राप्त हो रहा है और हम सब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने भौतिक रूप से भी जाकर के इन बच्चों को इन विद्यालयों में, आवासीय विद्यालयों में पढ़ते हुए देखा है। बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय बिहार में बनाए भी जा रहे हैं, पहले से संचालित भी हैं, और हमारे बच्चों के भविष्य के सृजनात्मक रचना इसके माध्यम से आगे बढ़ रही है। हम बिहार की सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस अहर्निश प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, और एक बार पुनः भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रति अपने मानस पटल पर इस बात के लिए अंकित करते, उनका छाप अंकित करते हुए, और उन्हें भी बहुत विनम्रता से याद करते हुए उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें यह प्रेरणा जगाई। और साथ ही साथ जो छात्र और छात्राएं इस सभागार में बैठे हैं, उनके उज्जवल भविष्य और स्वर्णिम भविष्य की कल्पना भी करते हुए कि आप निश्चित रूप से सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। बिहार की सरकार आपके साथ पल पल है और आपके हर अरमानों को पूरा करने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रसाद यादव जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे अपना संबोधन प्रदान करें। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, लखेंद्र बाबू, तिवारी जी, मुख्य सचिव महोदय, उनके अधीनस्थ सभी अधिकारी और पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी नौजवान साथियों और सभी इस हॉल में इस आयोजन में शामिल होने वाले लोगों, जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत बिरसा लिव्स इन न्यू भारत कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम आयोजित है। देश में पहली बार शायद इस तरह के आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, गरिमा के लिए इस आयोजन का संकल्प लिया गया आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा और किया भी जा रहा है। उसी में हम लोग शामिल होने आए हैं। इतिहास बताता है कि यह देश पहले अनार्यों का था। आज लोग बाद में आए, एशिया की विभिन्न जगह से, अभी तक इतिहास इसका निर्णय नहीं कर पाया कहाँ से है। इसलिए मूल वासियों के प्रति ये समारोह आयोजित करके और बच्चों को शिक्षा में ज़्यादा योगदान सरकार की ओर से दिया जाना, छात्रवृत्ति का, ये बड़ा ही ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक काल भी है। क्योंकि बिना ज्ञान और विज्ञान के दुनिया में आज कोई भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती है, कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता है, समृद्धता की ओर जा नहीं सकता है। इस अवसर पर आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, विभागीय मंत्री जी को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे अपना प्रेरणादायी संबोधन प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री बड़े भाई विजेंद्र बाबू,
दोनों साथी मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी और लखेंद्र रोशन जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी और मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत के साथ यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित इस प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के सभी लाभार्थीगण, सबसे तो पहले जो लाभार्थी हैं मैं उनको बधाई देता हूँ तथा बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को, सम्राट चौधरी जी को, कि जिन्होंने बढ़ी हुई राशि से आप सभी लाभार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मनोबल को बढ़ाया है। वैसे अपना बिहार अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को या मेधावी छात्र छात्राओं को पढ़ाई में सहायता देने के लिए पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाते रहा है और ख़ास तौर से एनडीए सरकार जब से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बनी तभी से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और अभी जो छात्र छात्राएं बता रही थी, पहले से जो योजनाएं चल रही थी उसका लाभ लेके उन्होंने कैसे अपने करियर में आगे बढ़ने में उससे सहायता प्राप्त की है। परंतु कार्यक्रम तो पुराना चल रहा था, लेकिन मैं सही अर्थों में, सही मायने में प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को जो नवीन रूप में पेश किया है, जनजातीय गरिमा उत्सव, जो हमारे उप मुख्यमंत्री विजेंद्र बाबू कह रहे थे, ये एक बड़ी ही प्रेरणादायी पहल है कि अब ये जनजातियों के गरिमा का उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और बिरसा भगवान को याद करके उनके कृत्यों से प्रभावित होकर, खास तौर से भाई जो छात्र आज इस छात्रवृत्ति से लाभान्वित हो रहे हैं उनसे मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आज आपके सामने बिरसा मुंडा जी की तस्वीर लगा के आपको लाभ दिया जा रहा है, इसका भी कुछ अर्थ होता है। और देखिए जो टैगलाइन विजेंद्र बाबू ने सुनाया कि बिरसा लिव्स इन न्यू इंडिया या न्यू भारत, मतलब बिरसा मुंडा अभी भी भारत के समाज में जिंदा है। इसका क्या मतलब आप सभी लाभार्थी छात्रों के लिए कि आप एक बार जरूर बिरसा मुंडा जी के जीवन का अध्ययन करिए कि जो जो जीवन में उनके मूल्य थे, जिसने उनको भगवान की दर्जा तक पहुंचा दिया, आखिर आप कैसे समाज में और अपने नैतिकता को ऊपर उठाते हैं, यही तो मायने रखता है। और बिरसा मुंडा जी के जीवन यात्रा को अगर आप देखेंगे तो समाज सुधार से लेके सभी देश प्रेम से लेके किसी भी जो दबाव की बात हो, कोई भी सताने की बात हो, प्रताड़ना की बात हो, उसके खिलाफ कैसे संघर्ष से समाज में मान्यता मिलती है और समाज का नेता बनता है, कि वो समझिए आज से 150 साल पहले जब कोई संगठित स्वतंत्रता आंदोलन भी नहीं था, वो एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के भी अग्रदूत थे, जो उतने गरीब समाज में पैदा होकर लेकिन अंग्रेजों के दमन नीतियों के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उनके कार्यों में वो ताकत और वो पहचान थी कि जिसने उनको एक लड़ाकू योद्धा से भगवान के दर्जे तक पहुंचा दिया। तो ये सब प्रेरणा लेने की बात है और प्रधानमंत्री का इस कार्यक्रम को इस रूप में आयोजित करने का, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर इस रूप में आप सभी को सम्मानित करके यहाँ मुख्यमंत्री सचिवालय में बुलाया है और सम्मान किया है, इसका असली मकसद यही है कि आप उनके जीवन से भी प्रेरणा लीजिए और बिहार सरकार जो आपको अपनी पढ़ाई की यात्रा पूरी करने के लिए जो मदद कर रही है, इसका भी सही लाभ उठाइए।
मेहनत अच्छा करिए, आगे बढ़िएगा, तभी सरकार की मंशा भी सफल होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अब हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। मैं विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे अपना मार्गदर्शक संबोधन प्रदान करें। आज विकसित भारत समृद्ध बिहार के इस कल्पना के साथ जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 बिरसा लिव्स इन न्यू भारत, ये जो थीम है, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, माननीय मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन जी, मेरे कार्यालय में प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, मेरे कार्यालय में विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह जी, शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुजियाल जी, शिक्षा सचिव अनुसूचित जाति जनजाति विभाग संदीप कुमार पुतलकट्टी जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी छात्र छात्राएं, ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन है कि भगवान बिरसा को हम याद कर रहे हैं और भगवान बिरसा मुंडा के जो योगदान थे उनको भी हम लोगों को याद करना चाहिए। हम लोग 150वां वर्षगांठ मनाने का काम कर रहे हैं साथियों। 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म हुआ और देश की आजादी के लिए और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए लगातार उन्होंने इस देश में योगदान दिया। और जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे तब उनको जेलों में डाला गया, कई जेल में यातनाएं उनको दी गई और इस देश को आजादी दिलाने में एक अहम योगदान भगवान बिरसा मुंडा का था साथियों। स्वाभाविक है झारखंड बटे और झारखंड बटने के बाद हमारे पास जो जंगल की स्थिति थी बहुत कम थी, लगभग मात्र 8 से 9% ही वन क्षेत्र हमारे पास बचे थे। लेकिन ठीक ही कहा विजय चौधरी जी ने, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पर भी काम शुरू किया और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 15% वन क्षेत्र हमारे बनकर तैयार हो गए और हमारा लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में इसको 17% वन क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को याद करना ही मकसद है कि इस देश में जो एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं छूट गए मुख्य धारा में आने से, उनको मुख्य धारा में लाना, उनके जीवन को संवारने का काम किया जाए। और कई चीजें सरकार लगातार कर रही है नीचे, चाहे वो एक क्लब स्कूल बनाना हो, इस काम को भी हम लोगों ने गति दिया। अभी एक तकनीकी दिक्कत आई थी कि राज्य सरकार ये चाहता था कि बिहार बोर्ड से हमारे बच्चे पढ़ाई करें। भारत सरकार का आग्रह था कि हम सीबीएसई के माध्यम से उसको पढ़ाने का काम करें
हम लोगों ने सहमति दे दिया कि हमारे लिए दोनों ही संस्थानों से पढ़कर बच्चे बाहर निकले, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। बिहार सरकार जो योजना चलाएगी उसमें बिहार बोर्ड को जरूर रखेगा, लेकिन भारत सरकार एक क्लब स्कूल की कल्पना को सरजमीन पर उतार रहा है, तो हम सभी बच्चों को उसके माध्यम से सीबीएसई की पढ़ाई की भी अनुमति देने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चे सीधे सीबीएसई के द्वारा जो पाठ्यक्रम है उसके माध्यम से पढ़कर आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ कई चीज़ों के लिए हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है इस प्रदेश में लगभग, चाहे वो SC/ST वर्ग के छात्र हैं, 1,04,000 छात्रों को हम लोगों ने दिया, जिसमें से 4,155 जनजाति हमारे छात्र हैं, उनको इससे देने का काम किया जाए। उसी तरह प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति लगभग 20 लाख छात्रों को दिया जाना है, उसमें से 1,41,000 सिर्फ जनजाति छात्राएं हैं जिनको इसके माध्यम से देने का काम किया जाएगा। उसी तरह मेगा छात्रवृत्ति जो है उसमें 1,68,000 छात्र छात्राओं को लाभ दिया जाए, जिसमें से 12,000 हमारे यहाँ जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनके बच्चों को उत्थान के लिए दिया जा रहा है। तो यह स्पष्ट मानना है, क्योंकि मैं तो जिस इलाके से आता हूँ, मेरे स्वयं के विधानसभा में लगभग 20,000 से बड़ी आबादी आदिवासी समाज का, जिनके अथक प्रयास से, जिनके सहयोग से ही मैं विधायक बना। तो इसलिए मेरा तो कर्तव्य है कि आगे पूरे बिहार में, जबकि बिहार में आबादी कम है, इसके बावजूद बिहार में आदिवासी समाज के बच्चों को आगे बढ़ाना है, मुख्य धारा में लाना है, उनकी समृद्धि का रास्ता खोलना है। हम लोग लगातार बिहार में, चाहे वो मॉडल स्कूल की कल्पना हो, उसको सरजमीन पर उतारने का काम किया जाए। जिस ब्लॉक में हमारे डिग्री कॉलेज नहीं थे, उनके बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज खोलने का काम इसी जुलाई के माह से हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत की कल्पना है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का रास्ता चुना है, इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और यही एक रास्ता ज्ञान अर्जन करने का इसलिए भी जरूरत है सबके जीवन में, यही एक आसान रास्ता है अमीर बनने का। लोगों को लगता होगा कि हम कई रास्ते से अमीर हो सकते, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। एक ही शॉर्टकट है कि यदि आपने पूरे जीवन में अच्छे से पढ़ाई कर लिया और आगे मुख्य धारा में आ गए तो आपका जीवन बदल जाएगा। और ज्ञान एक बार जीवन में आ गया तो आगे पूरा जीवन आपके जीवन में खुशहाली लाने का काम करेगा। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है कि भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को आगे बढ़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत विकसित हो उसकी कल्पना को जमीन पर लाना है, और नीतीश कुमार जी ने जो समृद्ध बिहार का रास्ता दिया है उसको आगे बढ़ाना। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जरूर चाहते हैं कि कई इलाके हैं, 2 इलाका हम लोग मानते हैं कि 2-3 इलाके जो हमारे बॉर्डरिंग इलाके हैं, चाहे वो बेतिया का इलाका हो जहां फरुहट इलाके के तौर पर विकसित किया जा रहा है, लगभग 180 करोड़ रुपए की योजना भी हम चला रहे हैं। दूसरा जो ये इलाका है जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इस इलाके में आदिवासी समाज के लोग, फिर इस इलाके में चाहे वो नवादा हो, गया जी हो, औरंगाबाद हो, सासाराम हो या कैमूर जिले में हो, इस इलाके में पाए जाते हैं। तो ये पूरे इस इलाके के समृद्धि की भी चिंता करना है। लेकिन ये जरूर मैं चाहूँगा कि आगे के दिनों में एक मैराथन जो पूरी तरह जागरूकता का अभियान चलाए और उसमें राष्ट्रीय स्तर के धावकों को हम जरूर बुलाएं और थारू समाज जनजाति वर्ग के लिए 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर
कि रेस की भी कल्पना करें जिससे कि हम पूरी तरह फिट रहें, और जो इसमें विजेता हो 1 नंबर पर उसको 1 लाख रुपया, दूसरे नंबर पर जो हो उसको 75,000 रुपया, और जो तीसरे नंबर पर हो उसको 50,000 रुपया देने का काम हम पूरी तरह तीनों इलाके में, कभी हम लोग बेतिया के इलाके में करें, कभी जमुई बांका के इलाके में करें, मुंगेर के इलाके में करें, कभी हम लोग कैमूर के पहाड़ी पर जो अधौड़ा पहाड़ है, जो आकर्षण का केंद्र है, दुनिया के लोगों को वहां तक पहुंचाना है। कैसे हमारे आदिवासी समाज के लोग वहां रहते हैं, पूरा जीवन उन्होंने वहां गुजारने का काम किया। वहां भी हम डिग्री कॉलेज खोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचाना भी। इस पूरे इलाके में मैराथन दौड़ भी करेंगे। इसके साथ साथ इस पूरे इलाके में, तीनों इलाके में अभी 2 जगह पर रूट हमने बनवाया है कि बिहार सरकार एक व्यवस्था खड़ा करेगी कि वाल्मीकि नगर के जंगल में और कैमूर के जंगल में हेलीकॉप्टर के माध्यम से या स्टेट प्लेन का सहयोग लेकर एक पूरी तरह आदिवासी समाज में लोग जाए। हमारा इको टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा टूरिज्म का रास्ता खुलेगा, और हमारे लोग इस बिहार की संस्कृति को कैसे आज भी जिंदा रखे हैं उनके बीच में टूरिज्म के माध्यम से हम लोग लोगों को भेजेंगे, और जो हमारे आदिवासी समाज के परिवार हैं उनके बीच में होम स्टे की जो कल्पना है उस इलाके में खड़ा करना है। इसलिए साथियों, मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जनजाति गरिमा उत्सव 2026, क्योंकि पिछले साल वे स्वयं आए थे जमुई और उस कार्यक्रम से शुरुआत किया। 150 वर्ष को पूरी तरह धूमधाम से मनाने का लक्ष्य दिया, और बिरसा लिव्स इन न्यू भारत और लिव इन न्यू बिहार, इसकी पूरी कल्पना को जमीन पर उतारना है, और हमारे बच्चे जो कल के भविष्य हैं इसको उन्नति का रास्ता मिले, इनको समृद्धि का रास्ता मिले, यही कल्पना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।